देखिए अभी जो गल्फ स्टेट्स है, सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान बेस है उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है जी। इसके बाद अल-दाफरा जो यूएई है बेस उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसके बाद अल-उदैद जो है कतार में उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसके बाद फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर जो मानामा में है उसको भी अटैक हुआ है। इसके बाद में क्या हुआ है ना, आपका जो रसल तनुरा वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड्स है, आपका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट पोर्ट है, इसके ऊपर भी अटैक हुआ, काम बंद पड़ा है। इसके बाद में रसलाफान है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसके बाद ये लोग जेबल अली पोर्ट भी अटैक किया है। जेबल अली पोर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एशिया यूरोप अफ्रीका कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसके बाद ये लोग दुबई अटैक किया है। कारण क्या है ना, दुबई है ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है। इसका अटैक करने का मेन है कि ग्लोबल अटेंशन लेना है। तो इसलिए एट द प्रेजेंट मोमेंट जो गल्फ स्टेट्स है, जीसीसी स्टेट्स, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, बहरीन हो गया, ये लोग एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को कैसे रीथिंकिंग करेंगे इसके बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि रीजन देखिए अभी जो अमेरिका का जो रिलेशन से गल्फ स्टेट्स के साथ, इसका पेट्रो डॉलर के साथ लिंक है। क्योंकि 1945 में आप याद करेंगे जब उस टाइम में किंग अब्दुल अजीज अल साउद थे, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके टाइम में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, यूएसएस क्वींस में एग्रीमेंट हुआ था कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैराडाइम, आप ऑयल सप्लाई कीजिए सेफली टू द ग्लोबल वर्ल्ड और उसके बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ये ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैराडाइम इज एट द प्रेजेंट मोमेंट नॉट अ सीरियस चैलेंज। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। तो आपने सर ने बताया कि देखिए कि किस तरह से ईरान जो है अब वो एक एक करके हर दूसरी गल्फ कंट्री को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने तो अपना मन बना लिया है। वैसे भी प्रोफेसर भारद्वाज, कभी भी इन गल्फ कंट्रीज ने ईरान को एक्सेप्टेबिलिटी दी ही नहीं। शिया सुन्नी का विवाद भी वो जिसे कहते हैं इतिहास से चला आ रहा है, और दूसरा ईरान का पूरा अस्तित्व ही एंटी अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट रहा था। और ये जो सऊदी की बाकी गल्फ कंट्रीज थी वो तो अमेरिका के हाथों ही एक तरह से कठपुतली बनकर बिहेव कर रही थी। तो ऐसे में इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी ईरान के सपोर्ट की, और हुआ भी वैसा ही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ईरान अकेला पड़ा हुआ कब तक इस युद्ध को सस्टेन कर सकता है? देखिए, दो तीन बातें इसमें साफ साफ है। पहली बात कि जो आपने कहा एंटी अमेरिकन ईरान एक एस्टेब्लिशमेंट रहा है, ये निश्चित रूप से जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है तब से एंटी अमेरिकन एक पोस्चरिंग रहा है। उससे पहले जो पहलवी था वो कौन लेके आया? तो अमेरिका ही लेके आए थे, उन्हीं के बीज बोए हुए थे। तो मान के चलिए कि वो जिस तरीके का पहलवी का एक निरंकुश राज रहा, वो उससे ईरानियन रिवोल्यूशंस को एक रास्ता मिला। देखिए, ईरान का एम्बिशंस क्या है? ईरान के साफ साफ दो तीन एम्बिशंस है। पहला एम्बिशंस जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा कि पहला एम्बिशंस है कि वहाँ का वो न्यूक्लियर पावर बनना, मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक बॉम्ब जिसको आप कहेंगे वो उसको लीड करना, उसको उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को। दूसरा निश्चित रूप से जो लीडरशिप का है कि अंदर जो ईरान के अंदर जो थियोक्रेट्स रूल करते हैं वो थियोक्रेटिक रूल्स को अपने आप को मजबूत करना है, और पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है उस इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर जो हो वो ईरान बने। ये बेसिकली एक यूनिपोलर, आप ये कहिए कि यूनिपोलर गल्फ सिस्टम की बात कर रहा है, नॉट द बाइपोलर। इनफैक्ट अभी तक जो, लेकिन अमेरिकन्स इन दोनों तीनों बातों से खुश नहीं। ना तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो इजराइल के प्रति जो एक जुड़ाव है, जो लगाव है, जो इजराइल लॉबी वहाँ पे काम कर रही है, वो निश्चित रूप से ईरान को पहला एक थ्रेट मानती है। तो वो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इस बात से पूरा जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया है, यूएई है, या जितने भी कतर है, ये सब कंट्रीज ईरान को एक थ्रेट मानते हैं कि अगर कल थियोक्रेटिक स्टेट है, न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो एक थ्रेट होगा। तो ईरान को जो गल्फ कंट्रीज का लीडरशिप किसी हालत में नहीं देना चाहिए, और उसमें कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है इन सब का। दूसरा जो लीडरशिप है थियोक्रेटिक है, उसमें निश्चित रूप से बाइपोलरिटी इस सेंस में है कि एक सुन्नी वर्ल्ड है, एक शिया वर्ल्ड है। और देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिला एक तरीके से जो ईरानियन लीडरशिप में, कि जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पे, तो हमास कौन है? सुन्नी है। लेकिन किसने सपोर्ट किया सुन्नीज को, हमास को? हूती कौन है? शिया है। हिजबुल्लाह कौन है? शिया है। ईरान कौन है? शिया है। तो ये जो जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के साथ काम कर रहे थे, ये बेसिकली हमास को सपोर्ट किया, सुन्नी को सपोर्ट किया।